आज दिनांक 20 मार्च 2024 को गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी रानी अवंतीबाई लोधी जी का 166वां बलिदान दिवस श्री छद्मनी लाल लोधी मेमो उच्च माध्यमिक विद्यालय मुकुंदपुर धाराजीत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री ताराचंद लोधी ने की। इसके मुख्य अतिथि डॉक्टर सीताराम राजपूत, रामसेवक राजपूत तथा छेंदलाल लोधी जी तथा अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम में नई बिंदुओं पर विचार व्यक्त किए। समाज में फैली कुरीतियां जैसे नशाखोरी, बच्चों को पढ़ाई से वंचित रखने, घरेलू कलह इत्यादि एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने संबंधी अनेक योजनाओं का जिक्र किया गया तथा लोगों को जागरूक करने हेतु खेती के साथ साथ पशुपालन व छोटे छोटे व्यवसाय करने की सीख दी गई। कार्यक्रम में लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर देने की बात की गई। जिला अध्यक्ष अवंतीबाई लोधी महासभा श्री मोतीराम लोधी ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और सभा का समापन किया। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश राणा जी ने किया। मोतीराम लोधी, क्या कार्यक्रम हुआ आज यहाँ पे? आज कार्यक्रम हुआ था वीरांगना का 166वां बलिदान दिवस, सही दिवस। तो क्या हुआ आपका यहाँ पे उद्देश्य हुआ? क्या क्या मीटिंग में क्या कार्यक्रम जो था लोधी महारैली के नाम से था, मगर यहाँ के शासन ने और प्रशासन ने कार्यक्रम नहीं होने दिया क्योंकि कार्यक्रम बेगूसराय के बाजार में होना था, सुनिश्चित हुआ था। और इसीलिए कार्यक्रम जो है वहाँ एसडीएम साहब कहने लगे कि आप 50 कुर्सी डलवाएंगे, 50 से ज़्यादा की अनुमति नहीं है। कई बार धोखा देते रहे कि आप आइए, हम आपको परमिशन दे देंगे। थाने में भी कई बार कहा, हमारा परमिशन नहीं ना मिलने के कारण कार्यक्रम यहाँ रखा गया और कहा 50 कुर्सी से ज़्यादा नहीं हुआ। ये कहाँ पे कार्यक्रम हुआ है? अब ये कार्यक्रम विद्यालय श्री छद्मनी लाल लोधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कहीं आप विद्यालय में कर लीजिए, कहीं आप एक अंदर जगह में कर लीजिए, या यहाँ दूसरा विद्यालय में कर लीजिए, आप कार्यक्रम करिए, मगर 50 कुर्सी डाल लीजिए, जो आए उससे कहते चलते जाइए। और कार्यक्रम होता गया, मगर ऐसा दुर्भाग्य रहा कि हम उस कार्यक्रम को परमिशन ना मिलने के कारण ये कार्यक्रम विद्यालय में किया और कार्यक्रम सफल रहा। और जो भी दूर दराज से आए लोग भटकते हुए, जैसे किसी को सूचना थी, उसमें जो हमारा प्रचार पत्र छपा हुआ था तो उसमें दूसरा ही भैया का पता था, तो कई लोग जो हैं पूछते पाछते आ गए, कई लोग वापस चले गए और कोई किसी ने कह दिया कार्यक्रम नहीं हुआ तो वो लोग रास्ता से वापस चले गए। और कार्यक्रम फिर भी सफल रहा क्योंकि जो हमारी वीरांगनाओं की आत्मा थी वो भाई उनके लिए हमें श्रद्धा दी और ऐसे ही देते रहेंगे। और जो भी काम हुआ है वो अच्छा हुआ है और आगे भविष्य में भी होता रहेगा। समाज के लिए क्या संदेश है? समाज के लिए संदेश है कि समाज कम से कम जागरूक तो है, और दूसरी बात बच्चों के लिए पढ़ाए। घर का जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक जो है कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। तो शिक्षा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा शिक्षा ज़रूरी है। सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए और सभी माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मीटिंग में क्या संकल्प हुआ आपका? मीटिंग में ये संकल्प लिया कि हम लोगों ने ज़्यादा आधी रोटी खाएंगे, बच्चे सभी पढ़ाएंगे, सभी के लिए सभी ने यही संदेश दिया। और ये हमारा भी संदेश है कि सब बच्चे सभी बच्चों के लिए पढ़ाएं। हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएं ज़रूर। और ये जो है कार्यक्रम हुआ है बहुत अच्छा रहा है और हमारे छेदालाल जी ने कई बातें बताई थी और हमारे नथुलाल नेताजी ने भी बोला था। इसके बारे में इन्हें धन्यवाद देता हूँ। बहुत से सब लोग आए थे यहाँ, इनको सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आने के लिए, इन्होंने इतनी कड़क धूप में यहाँ बैठे और जो है कार्यक्रम में आए उन वीरांगना को प्रसाद। सर आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार लोधी है। मैं बदायूं से जिला अध्यक्ष लक्ष्य बदायूं से हूँ जी। और आज का कार्यक्रम जो रहा, कार्यक्रम की मुझे सूचना आदरणीय बड़े भाई श्री मोतीलाल लोधी जी के द्वारा मिली। आज का कार्यक्रम हमारे समाज में जन्मी महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के 166वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में था। ये बलिदान कोई साधारण बलिदान नहीं था। महारानी वीरांगना अवंतीबाई 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के एक बनकीड़ी गांव में पैदा हुई थी, राव जुझार सिंह के यहाँ। और इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई और अंग्रेजों को खदेड़ते हुए ये आज के दिन अर्थात 20 मार्च 1857 को ये शहीद हो गई, 1858 को। तो ऐसी वीरांगना का जो हमारा बलिदान दिवस था, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने वीरांगना के बारे में चर्चा की। मैं समाज से अपेक्षा करता हूँ, लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने समाज के महापुरुषों वीरांगनाओं के बारे में पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि हमारे समाज में जो महापुरुष हुए हैं, वीरांगनाएं हुई हैं, उनके बारे में लोग पढ़कर उनके जैसे उनके पथ पर चलने का प्रयास करें। और एक संदेश मैं छोटा सा देना चाहूँगा
कि जो समाज पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के माध्यम से आप प्रत्येक सीढ़ी तक जा सकते हैं। कामयाबी की हर सीढ़ी और कामयाबी का हर रास्ता शिक्षा के ही माध्यम से खुलता है। शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है आपके पास, एक कुंजी है, एक चाबी है, जिसके माध्यम से आप अपना और अपने समाज का विकास कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए, लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, संकल्प भी लिया। तो एक बार मैं उन लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि एक संकल्प लें, कम खा लें, बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि जिसका बच्चा पढ़ जाता है वही आगे बढ़ जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, हर समाज से लोग निकलते हैं और अपने समाज का, अपने परिवार का, अपनी जगह का नाम रोशन करते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं। स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी रहे, इन्होंने अपना आजीवन समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। शहीद गुलाब सिंह लोधी जी का नाम आता है तो इन्होंने भारत का झंडा प्रथम बार अमीनाबाद पार्क लखनऊ में फहराया था। वहाँ अंग्रेजी हुकूमत ने उनको ताड़ ताड़ गोलियों से छेद कर मृत्यु के घाट उतार दिया, वो भी शहीद हुए। तो ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे महापुरुष हुए, राजा हृदय शाह लोधी, तमाम अनगिनत महापुरुष हैं। तो आप सभी से निवेदन और आग्रह और मेरा ये अपेक्षाएं रहेगी, मेरी इच्छा रहेगी कि आप लोग समाज में इस तरह से कार्यक्रम जो होते हैं उनमें सम्मिलित हों और इस शिक्षा को जो हमारे लोग बताते हैं, लोगों को सिखाया जाता है या लोगों के माध्यम से सुनने को मिलता है, इस पर अमल करें और अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। पढ़ाने के साथ साथ अपने संस्कारों को भी आगे ध्यान में रखते हुए अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधारें। धन्यवाद।